हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट और सरप्राइजिंग अपडेट फॉर्मर डीआरडीओ चीफ एस क्रिस्टोफर द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेत्र मार्क 1 एवैक्स हैं, उनमें से एक एवैक्स को ऑलरेडी मार्क 1A स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा चुका है। यानी कि जो गैलियम आर्सेनाइड बेस AESA रडार माउंटेड था, उसको गैलियम नाइट्राइड में कन्वर्ट किया जा चुका है। लाइकली ये तीसरा नेत्र मार्क 1 है जिसको टेस्टिंग के पर्पस से रखा गया था। इंडियन एयरफोर्स 2 अवैक्स को फुल टाइम यूज़ करती थी और एक अवैक्स टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसी को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, जिसमें SDR अपग्रेड्स भी एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए गए थे। तो गैन मॉड्यूल्स का लगने का सिंपल सा मतलब ये है कि रडार की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, पावर कंजम्पशन कम हुआ है फॉर सिमिलर परफॉर्मेंस, और सिमिलर पावर के लिए परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है? यूजुअली ये इंक्रीज 30 से 50% के बीच में होता है। यानी कि जो टारगेट्स पहले ये 240 से 300 किलोमीटर की रेंज में देख पाते थे, अब वही टारगेट ये 450 से 500 किलोमीटर की रेंज में देख पाएंगे। और ये नेत्र साइज के अवैक्स के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया से जो कंपैरिजन होता है, खासकर एरिया ER जिसे ग्लोबल आई एवैक्स भी कहते हैं, उससे ये साइज़ में छोटा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है। और इसी एक्सटेंडेड परफॉर्मेंस की वजह से एयरफोर्स को कॉन्फिडेंस आया है और एडिशनल नेत्र मार्क 1A के ऑर्डर दिए गए हैं और वहाँ पर संख्या भी बढ़ा दी गई है। नेत्र मार्क 1 की अगर आप ऑर्डर संख्या देखेंगे तो वो खाली 3 एवैक्स की है, वहीं पर नेत्र मार्क 1A के जो ऑर्डर हैं ये 6 और एवैक्स के हैं। यानी कि टोटल नेत्र की संख्या जो है एयरफोर्स की सर्विस में मार्क 1 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, 9 एवैक्स की जाएगी। और जो बचे हुए 2 एवैक्स भी हैं उनको भी मार्क 1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। तो जितने भी नेत्र मार्क 1 एवैक्स होंगे ये सब मार्क 1A होंगे और गैन मॉडल्स के साथ सर्विस में यूज़ किए जाएंगे। तो इसके बारे में हमने डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले हम बड़े एवैक्स के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं ये छोटे कॉस्ट इफेक्टिव एवैक्स की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये चीज़ मॉडर्न कॉम्बैट में समझ में आ गई है कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो स्लो और हैवी एयरक्राफ्ट जो हैं ये एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। मल्टीपल एसेट्स अगर आपके हवा में होंगे तो ज़्यादा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर पाएंगे। तो एक के बजाय छोटे मल्टीपल एवैक्स ज़्यादा बेहतर है और इसी स्ट्रेटजी पर अब IAF काम कर रही है। इवन नेत्र मार्क 2 अवैक्स भी जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट रखी गई थी उससे छोटा ही है। हम नैरो बॉडी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं एंड्योरेंस को बढ़ाकर 11 से 16 घंटे करने की। नेत्र के केस में ये 4 से 6 घंटे की है, लेकिन अगर आप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग को यूज़ करते हैं तो इसको दुगना से ज़्यादा किया जा सकता है। वहीं पर पहले हमारा फोकस एयरबस के A330 जैसे प्लेटफॉर्म पर था, पर अब उससे थोड़ा हम दूर हटते चले जा रहे हैं और दुनिया में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। बड़े एवैक्स अब अवॉइड किए जा रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एवैक्स के मामले में कम से कम हम कैचअप गेम नहीं खेल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं। जहाँ पर दुनिया चल रही है उसी केस में हम चल रहे हैं और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमने इनिशिएटिव यहाँ पर बहुत पहले लिया था। तो ये भी इस इंटरव्यू में बताया गया कि सॉफ्टवेयर लेवल पर भी DRDO ने काम किया है, जिसकी वजह से जो भी मॉडिफिकेशन एयरफोर्स डिमांड करती है वो तुरंत किए जा सकते हैं। तो इस अवैक्स पे अच्छा खासा कंट्रोल हमारा है और इसलिए एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। नेत्र मार्क 2 के प्रोजेक्ट को लेकर भी हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी नेत्र मार्क 1A का एग्जिस्ट करना ये भी कंफर्म करता है कि नेत्र मार्क 2 को लेकर भी हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ पहले भी मीडिया में आई थी कि नेत्र मार्क 2 को लेकर DRDO द्वारा जितने भी LRUs हैं ये बना लिए गए हैं, खाली बस एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशन के बाद उनमें इन्हें फिट करना है। और यहाँ पर डिले खाली एयरबस की साइड से ही हो रहा है। अगर एयरबस ये एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट समय पर मॉडिफाई कर देगा तो DRDO को उन्हें नेत्र मार्क 2 में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट की परेशानी है, ये एयरक्राफ्ट हमारे खुद के नहीं है, हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम इनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, हमें OEM पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये एक परेशानी आती है। चाइना के केस में चीज़ हम देख रहे हैं कि वो इन ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद इनके डिफरेंट वर्जन्स पे निकाल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम मॉडिफिकेशन किट तो बना सकते हैं पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अब एयरबस को सॉर्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही नेत्र मार्क 2 बन पाएगा। लेकिन DRDO का होमवर्क कंप्लीट है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।